Good morning, student. Good morning, sir. Today's our topic is present perfect tense. In the previous class, we are discussing about present continuous tense. Now we are discussing about present perfect tense. In the Hindi sentence, at the end of the sentence, चुका है, चुकी है या चुके, हिंदी वाक्य के सेंटेंस के अंत में, कोई भी वाक्य के अंत में जब आप हिंदी लिखते हो उस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये सेंटेंस आपके अंत में आते हैं तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या और हैव का प्रयोग करोगे। हैज और हैव का प्रयोग आप कहाँ पे करोगे? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तो उसके साथ आप इसका प्रयोग करोगे, हैज का प्रयोग करोगे। जैसे ही, शी, इट एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता, हैज का प्रयोग किया जाता। वही जब आप हैव का प्रयोग करेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि बहुवचन होना चाहिए। जैसे आई, वी, दे और यू, ये सब चीजें आपके बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब, और वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की इसमें कौन सी रूप इस्तेमाल की जाती है, तीसरा फॉर्म, और अंत में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लिख दीजिए सिंगुलर के साथ आप हैज का इस्तेमाल करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे और प्लस आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। वही अगर आपको हैव का प्रयोग करना है तो आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हाँ, सब्जेक्ट के साथ वो सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, और सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो उसके साथ आप क्या करोगे, हैव का प्रयोग करोगे, और जो आपका क्रिया होगा, वर्ब होगा, वो कौन से फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा, और अंत में आप इसका प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। ओके, एनी डाउट? ओके, सो हियर इज सम एग्जांपल्स। मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँ। अब इस वाक्य के अंत में देखिए क्या आया, चुका आया, यानी वो क्या कह रहा है, मैं पढ़ चुका, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हुई है। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई आपका मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया, तो आई के साथ, आई यहाँ का कौन सी फॉर्म में, आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पर आई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे। आई हैव, पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, तो रीड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, स्पेलिंग वही रहता है लेकिन उसे कहा जाता है रैड। तो यहाँ पे जो रीड लिखा है ये थर्ड फॉर्म भी वही है, फर्स्ट फॉर्म भी वही है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है रैड। आई हैव रेड, अपनी का इंग्लिश होता है माय, माय माने मेरा या अपनी, और पुस्तक का इंग्लिश क्या होता है, बुक होता है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई हैव रेड माय बुक। सेकेंड वन, आप खेल चुके हैं, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यहाँ पर भी यू आपका क्या है, प्लूरल है, तो यू के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे हैव का। और प्ले का मतलब होता है खेलना, तो खेल चुके हैं तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्ले, प्लेड, प्लेड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमने क्या किया, प्लेड। कोई भी चीज याद रखिएगा, जब भी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हो तो ज्यादातर वर्ब के अंत में यानी ई एन या ई डी लगाने से क्या होता है, वर्ब का फॉर्म बदल जाता। जैसे राइट, रूट, रिटेन, अब राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो आप उसमें क्या लगाओगे, ईडी लगाओगे। ईट, एट, ईटेन, ईटेन में भी ई एन लगता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, इसमें क्या लगता है, ईडी लगता है। ओके, तो बहुत से सारे ऐसे वर्ब आते हैं जिसके अंत में ई एन या ईडी लगाने से वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। यू हैव प्लेड, तो यहाँ पर प्ले में मैंने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो वो हो गया आपका थर्ड फॉर्म।